Alright, let's get started. ये वीडियो का टॉपिक बता देता हूँ. टॉपिक इज लाइक दिस दैट वी आर गोइंग टू रन अ फॉर्म फिल अप एड बेस्ड ऑन अ लीड जनरेशन फॉर्म दैट विल बी मेड ऑन अ वेबसाइट. तो ऐड अपना इंस्टाग्राम पे चलेगा, वेबसाइट पे ट्रैफिक जाएगा, ट्रैफिक पे बुक कॉल का बटन है एंड देन ट्रैकिंग वगैरह कैसे सेटअप किया वो सब मैं गो थ्रू करवाऊंगा. इवेंट्स मैनेजर का कैसे यूज़ करते हैं तो क्रिएट इवेंट्स जो कि पर्टिकुलरली एक लैंडिंग पेज ट्रैक करे या फिर यूआरएल ट्रैक करे, वो सारी चीज़ें अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. तो वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर दोज पीपल हु वांट टू go for a landing page type of a thing for their lead generation activities on Meta and Facebook. Okay, Facebook Instagram के ऊपर. तो let's get started. First of all, आज इस वीडियो को बनाते हुए मेरे Instagram मेरे YouTube पे 400 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग. मोटिवेशन तो बनता है यार. कूल, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दिस इज द लैंडिंग पेज दैट वी हैव. ये पूरा का पूरा लैंडिंग पेज बना दिया गया है हमारे क्लाइंट के द्वारा. इसमें पिक्सल हमारा लग गया है, तो पिक्सल को पहले तो सेटअप करके मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या सेटअप किया है पिक्सल के ऊपर. मतलब कैसे ट्रैकिंग सेटअप करिए वो चीज़ पहले गो थ्रू कर देते हैं, और फिर उसके बाद समझेंगे कि कैंपेन कैसे लगाने हैं. मैं अपना थोड़ा थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीन बेटर तरीके से देख पाओ. ठीक है, डेटा सेट पे जाएंगे एंड हमने टेस्टिंग ऑफ इवेंट्स करना है. ठीक है, सेटिंग ऑफ इवेंट्स पे जाएंगे, सॉरी टेस्टिंग ऑफ इवेंट्स पे जाएंगे. कंफर्म योर वेबसाइट सेटअप इवेंट प्रॉपरली. देन थॉट पुटिंग का हमने वेबसाइट लिंक दिया, टेस्ट इवेंट्स पे क्लिक किया. ठीक है, तो वेबसाइट पे गए, बुक अ फ्री डिस्कवरी कॉल, इस पर क्लिक किया, वीकडे एनी टाइम ये सिलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू किया एंड देन नेम तुषार डेमो. ठीक है, फिर उसके बाद नंबर डाल दिया, फिर tushar@wellpro.com ये डाल दिया एंड फिर ये डेमो 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 ये ऐसे करके डाल दिया ताकि फॉर्म तो भर जाए. तो इतना कर दिया, कंटिन्यू एंड देन कन्फर्म बुकिंग कर दिया. तो मेरा ये पेज आ गया और ये वाला यूआरएल आ गया. तो मेरा लीड प्रोसेस हो जाना चाहिए. थॉट पुटिंग, वेबसाइट, आईपी एजेंट, तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया. तो हमारा इवेंट ट्रिगर हो गया बेसिकली. ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ है, यूजिंग इवेंट्स मैनेजर मैंने ये जो यूआरएल है thoughtpudding.in/confirmation ये इवेंट्स मैनेजर में ट्रैक किया हुआ है कि जब भी कोई बंदा ऐड के थ्रू इस पेज तक पहुंचे तो वो उसको लीड की तरह ट्रैक करे. तो हमारी एड्स कौन सी चलेंगी? लीड जनरेशन एड्स ही चलेंगी. अब हम तुरंत कैंपेन्स लगाने पे आ जाएंगे. ठीक है, कैंपेन्स लगाने पे आ जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट के बटन को क्लिक करेंगे. क्रिएट के बटन को दबा के फिर ये लीड जनरेशन वाले कैंपेन का टाइप को सिलेक्ट करेंगे और फिर वही सब कुछ लेबलिंग वगैरह सब कुछ वही करना है. तो तुरंत इसको कर देते हैं. ऑलराइट, तो हमारे यहाँ पे सारे के सारे एड्स लग चुके हैं. मतलब 5 मैं कैंपेन का स्ट्रक्चर भी अभी आपको गो थ्रू कराऊंगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने लगा दी हैं यहाँ पे. तो मतलब एक बेसिकली हमने एड सेट लिया है और उसके अंदर हम लोग ने मल्टीपल एड्स डाली हैं ताकि मेटा खुद चूज़ करे कि भाई कौन सा बेटर ऐड है एंड देन वो उसको अपने आप प्रमोट करना स्टार्ट करेगा. बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, एक एएससी, एक एड सेट और मल्टीपल एड्स, ये स्ट्रक्चर मैं तब फॉलो करता हूँ जब क्लाइंट थोड़ा सा बजट कंस्ट्रेंट वाला हो. ठीक है, अदरवाइज़ तो मैं वो अपना एक एक क्रिएटिव टेस्ट आउट करने में ही भरोसा रखता हूँ. दैट इज़ द मेन कोर. बट जब अगर थोड़ा बजट कंस्ट्रेंट्स हो, ये सारी चीज़ें इस तरीके से चल रही होती हैं, तो हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं कि एक एएससी लगाएं, उसके अंदर मल्टीपल कैंपेन्स डाल दें एंड मेटा के ऊपर थोड़ी चीज़ें हम ज़्यादा छोड़ देते हैं कि वो खुद ही डिसाइड करे कि किस तरीके से किस पर्टिकुलर कैंपेन को अपने को बेस्ट लेना है. तो इसका एड सेट का बजट हमने यहाँ पे डाल दिया है अराउंड 1000 रुपीज़ का, जो कि हमारा पर डे चलेगा. और यहाँ पे इवेंट सिलेक्ट कर लिया हमने लीड का, और ये टाइम पीरियड कि आज रात से स्टार्ट कर देगा एंड देन बजट हमारा कैंपेन लेवल पे 1000 रुपीज़ का सेट करना था. वो 800 रुपीज़ था, 1000 रुपीज़ का हमने सेट किया. 1000 रुपीज़ कैसे, जो मेरा एजम्पशन है ये 300-350 रुपये या 400 रुपये का बजट अपने को कॉस्ट पर लीड बैठना चाहिए. तो उसका 2x 800 बनता है. बट ठीक है, 8000 रुपये लगा दिया क्योंकि वेबसाइट है तो CPL थोड़ा सा ज़्यादा होगा. बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये समझो आप, जो मेरा CPL पहले था 274, तो ये लीड जनरेशन का है. तो अब मैं वेबसाइट पे जा रहा हूँ तो एटलीस्ट थोड़ा सा 350-400 तक जा सकता है हमारा कॉस्ट. तो इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ. तो हमने बजट 1000 रुपीज़ पर डे का लगाया है यहाँ पे. तो विल सी टू इट एंड देन विल डिसाइड कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, एंड देन विल गेट द रिजल्ट. ओके, सो ये थोड़ा सा एक फनल ओरिएंटेड है. वेबसाइट पे ट्रैफिक जाएगा, वेबसाइट पे कॉल नाउ का बटन दबाएगा एंड देन दे विल सी द स्लॉट्स एंड देन दे विल बुक अ कॉल. तो ये एक्सपेक्टेड है. बाकी देखते हैं धीरे धीरे कैसी चीज़ें होती हैं, बिकॉज मोर ऑफ डेटा ओरिएंटेशन है. डेटा हमें देखना पड़ेगा कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है,
इस पर कितना कन्वर्जन्स दिख रहा है, एंड देन विल बी एबल टू फाइनलाइज कि ये फनल स्ट्रक्चर हमारे लिए सही है या फिर लीड जनरेशन वाला फनल स्ट्रक्चर सही है. तो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट डूइंग वेबसाइट लीड जनरेशन. एंड हमने ये सारी चीज़ें सीख ली. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी कमेंट्स, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई.